हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। और ये आपको आगे पूरे स्कूलिंग लेवल तक, मतलब क्लास 12 तक बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझना आप लोग कि हम लोग केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लियर है? ओके, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम याद करने बताए थे, किस प्रकार से आप एटॉमिक नंबर 36 तक एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 में से मैंने शुरू के 18 लिए, और आपको ये भी बताया था मैंने कि उनमें से कुछ एलिमेंट सिर्फ 6 ऐसे हैं जो कि नोबल गैसेस हैं। ठीक है कि नहीं कहा? तो यहाँ पे इस फिगर में, इस टेबल में हमने जो नोबल गैसेस है उसको ब्लू कलर से मार्क किया है। ठीक है, तो आपको इन जनरल मैं बता दूं, ये जो शुरू के 1 से लेकर के 18 तक एटॉमिक नंबर्स हैं उनकी ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा एटॉमिक नंबर 1 जिस पे आता है हाइड्रोजन, देन सेकंड नंबर पे आता है हीलियम, थर्ड नंबर पे लिथियम, फोर्थ नंबर पे बेरिलियम, 5 कार्बन, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, देन 10 नंबर पे है नियॉन, 11th पे सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन एंड 18 आर्गन। इसमें से बच्चों जो ब्लू कलर में है ये नोबल गैसेस है, और मैं बता चुका हूँ नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फिक्स मात्रा में, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद करते हैं, और दैट्स वाई वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। तो रिएक्टिविटी का मतलब ही होता है अगर इलेक्ट्रॉन्स आवश्यकता से कम या ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन में जो दिलचस्पी रखते हैं वही रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर है? चलिए, अभी क्या एटॉमिक नंबर का मतलब भी बता दूं मैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर तीन प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सब क्या होते हैं, कहां से आए, किसने खोजा, इस सब के एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह जो है वो अगले चैप्टर में, 4th चैप्टर में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फिलहाल उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है, प्रोटॉन का होता है प्लस का। ठीक है, और न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उसकी ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 एटॉमिक नंबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए, अब ये नोबल गैसेस यहाँ पे फिलहाल 3 है। 2 नंबर पे आती है हीलियम, 10 नंबर पे आती है नियॉन, 18 नंबर पे आती है आर्गन। उसके अलावा 3 और हैं। 36 नंबर पे आती है, एक 54 पे आती है, और फिर एक 86 पे आती है। तो 36 नंबर पे है क्रिप्टॉन, 54 पे ज़ीनॉन एंड 86 नंबर पे है रेडॉन। तो इनके तीनों के सिंबल्स क्या है? अगला क्रिप्टॉन के आर, के कैपिटल लेटर, आर स्मॉल लेटर, के आर, देन एक्स ई ज़ीनॉन एंड आर एन रेडॉन। क्लियर है? वो इतना ज्यादा हायर जाने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आपको 18 तक याद रखना है। सीक्वेंस मैंने याद करने का तरीका बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा है आपको? क्या? हमारी ही लीला बेबी बड़ी चालाक निकली, और फिर नी ना मांगे अलसाई प्यारी सी कली। अरे आगे क्या था? केक काट शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, गधे गिरे आसमां से बरस कर। तो सिंपल हम 36 तक याद रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम काम लेने वाले हैं 18। अब इंपॉर्टेंट नोबल गैसेस हमको यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बाकी एलिमेंट जो है ना वो नोबल गैसेस जैसे बिल्कुल भी नहीं है, उनको रिएक्ट करना पड़ता है, परेशान है वो। किसी के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो वो कोशिश क्या करते हैं, वो भी निठल्ले बने रहना चाहते हैं, किसकी तरह? किसकी तरह? नोबल गैसेस की तरह। वो भी बड़ी उनकी इच्छा है कि उनको भी कोई रिएक्शन ना करना पड़े, बिल्कुल परफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हो उनके पास भी। लेकिन प्रॉब्लम है, ठीक है, अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पास रिक्वायरमेंट से अधिक इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ ऐसे जिनके पास रिक्वायरमेंट से कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि हम भी काश नोबल गैस जैसा होते, हमको भी कोई रिएक्शन नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रॉन गेन का, लॉस का कोई हमको झंझट नहीं होता। कितना बढ़िया होता आइडियल लाइफस्टाइल। इसी प्रकार से बाकी एलिमेंट्स ये चाहते हैं। ठीक, अब क्या? अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन के निकटतम जो नोबल गैस है, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो सबसे निकटतम नोबल गैस क्या है? हीलियम है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे छोटा एलिमेंट है, इसके पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उससे पता कोई भी एक इलेक्ट्रॉन छीन भी लेता है, और ये हीलियम जैसा बनने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। ये दोनों ही काम करता है, समझ में आएगा? इट कैन आइदर गेन इलेक्ट्रॉन, लूज क्यों कर पाता है? क्योंकि सबसे छोटा है एलिमेंट। ठीक है, तो इससे कोई भी छीन लेता है, समझ में आ गया?
सो अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा तो इसके पास एक प्रोटॉन फालतू बच जाएगा, तो H+ आयन बना देगा। समझ में आ गया? और अगर इसको किसी ने डोनेट कर दिया, दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ एनायन कैटायन कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने से जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस का चार्ज आएगा। तो इट कैन फॉर्म H+ आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इट कैन फॉर्म H- आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। H+ आयन हाइड्रोजन आयन कहलाता है, H- आयन हाइड्राइड आयन कहलाता है। IDE नेगेटिव वाले में लगेगा, ठीक है। तो हीलियम जैसा बनने के चक्कर में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये पा सकता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो लिथियम, अब लिथियम जो है ना, ये किन दो नोबल गैसेस के बीच में आ रहा है, एक 2 नंबर हीलियम और एक 10 नंबर। अब लिथियम को अगर फॉलो करना है तो निकटतम पड़ोसी हीलियम को ही फॉलो करेगा वो लिथियम। समझ में आ गया? इसके जैसा बनना ज्यादा आसान है। देखो अगर हीलियम जैसा बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3 है ना इसके पास, लूज करके इसका जैसा बन सकता है। और अगर उसको किसके जैसा बनना है, नियॉन जो अगली नोबल गैस है, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से हड़पने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ लिथियम के लिए आसान काम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना आसान काम है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से छीन लाना? तो बेचारा छोटा सा इतना ज्यादा मुश्किल होगा छीनना, तो ये क्या है, बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज ही कर देता है। समझ में? आसान काम करते हैं ये। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बनाएगा Li+ लिथियम आयन। समझ में आ गया? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस का। तो लूजर्स जो होते हैं वो प्लस का चार्ज पाते हैं, गेनर्स जो होते हैं माइनस का चार्ज पाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि गेन करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। चलिए बेरिलियम, अगेन ये 2 नंबर और 10 नंबर के बीच में। अब इसको अगर नोबल गैस जैसा बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो हीलियम जैसा बन सकता है और 6 गेन करके नियॉन जैसा बन सकता है। तो अब मुझे बताओ ज्यादा आसान काम 2 लूज कर रहे हैं कि 6 गेन करना है? किसी से 6 छीनना हड़पना ज्यादा मुश्किल काम है, तो इससे बेटर ये क्या कोशिश करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की कोशिश करता है। लूज करेगा तो इसके जैसा बन जाएगा, तो इस पे चार्ज आएगा Be2+। समझ में आ गया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बोरॉन की तरफ। ये भी हीलियम जैसा बन सकता है, नियॉन जैसा। हीलियम जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, नियॉन जैसा बनने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो 5 कहीं से छीनना ज्यादा मुश्किल काम है, किसके कंपैरिजन में, 3 लूज कर देना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है 5 में से, तो क्या बन जाता है, 3+ चार्ज आ जाएगा और हीलियम जैसा बन जाएगा। समझ में आएगा? तो ये जो तीनों है ना, ये बिल्कुल हीलियम जैसा बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएंगे, गेन करना मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं कार्बन, बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। ये कार्बन बिल्कुल समान दूरी पर है हीलियम से और नियॉन से। देखो कार्बन अगर इसको हीलियम जैसा बनना है तो 4 खोने पड़ेंगे। देखो इधर 4 का घाटा, और अगर इसको नियॉन जैसा बनना है तो 4 पाना पड़ेगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना। तो अब इससे पूछा जाए कि भैया क्या करना चाहोगे, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है। समझ में आ गया? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कहीं पे एक शॉप पे ले जाके बिठा दे, आपको ड्रेस खरीदनी है और सामने बहुत सारे ड्रेसेस पटक देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी ले कौन सी छोड़े। तो बस ये भी बेचारा कंफ्यूज है, 4 दे दूं या 4 ले लूं। तो पता है क्या करता है, ये कभी भी ना तो देता है और ना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ना तो ये देता है ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये शेयरिंग करता है। समझ में आ गया? साझेदारी करके बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। इसकी रिएक्टिविटी साझेदारी के कारण होती है। तो इसको डिस्कस करेंगे अगले फ्यू चैप्टर्स में कि किस प्रकार से साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो ये इसके जैसा बनने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और नोबल गैस जैसा इसके जैसा बनने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो ये प्लस और माइनस का चार्ज आयन नहीं बनाता ये, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट के द्वारा, उसके एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन या तो खो दिए जाते हैं या गेन कर लिए जाते हैं और या फिर साझेदारी कर ली जाती है। साझेदारी कर ली जाती है नोबल गैस जैसा बनने के चक्कर में। समझ में आ गया? ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन पा लिया था या 1 खो भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। लिथियम ने 1 खो दिया था, वैलेंसी 1 है। बेरिल में 2 खो दिए थे, वैलेंसी 2 है, Be2+। बोरॉन ने 3 खोए थे, वैलेंसी 3+ है। ठीक है? और कार्बन जो होता है वो खोता पाता दोनों नहीं है, दोनों मुश्किल काम है। 4 लूज करना है, 4 गेन करना, तो लेकिन 4 शेयर करता है, उसकी वैलेंसी 4 है। अब चलते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन देखो हीलियम और नियॉन के बीच में आता है। हीलियम जैसा बनने के लिए इसको 5 खो देने पड़ेंगे। देखो इससे 5 दूर है, और नियॉन जैसा बनने के लिए इसको क्या 3 प्राप्त कर लेने पड़ेंगे, कहीं से 3 गेन करने पड़ेंगे। तो आसान काम क्या है, 5 का लॉस, बड़ा घाटा हो गया, तो ये कोशिश करता है 3 कहीं से छीन लिए जाए। ठीक है? तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3, और 3 ले लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो माइनस का 3 चार्ज बढ़ जाएगा, तो -3। तो ये n के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -3। ऑक्सीजन अगेन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा आसान काम है 2 इलेक्ट्रॉन पा लेना इसके जैसा बनने के लिए, तो इसकी वैलेंसी होगी -2। फ्लोरीन 7 लूज करने से ज्यादा बेटर है 1 गेन कर लेना, तो F-। समझ में आ गया? तो कोई भी एलिमेंट का एटम
कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने गेन करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन कितना दूर है वो नोबल गैसेस के मुकाबले। चलिए, अब नियॉन, ये तो खुद ही नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन ये नहीं करेगा, जैसे हीलियम नहीं करता ये भी नहीं करता। चलिए, तो रिएक्टिविटी सिर्फ इनकी होती है, वैलेंसी इनकी होती है। तो कोई पूछे कि हीलियम की वैलेंसी कितनी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, 0 नहीं करेगा। नियॉन की कितनी वैलेंसी है, 0, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन नहीं करेगा। आर्गन, तो जितने भी नोबल गैसेस होती है उनकी वैलेंसी 0 होती है और बाकी सबकी उनकी पोजीशन डिसाइड करती है। चलिए, सोडियम, अब सोडियम देखो अगला एलिमेंट है नियॉन से, तो नियॉन जैसा बनने के चक्कर में अब ये देखो नियॉन जैसा भी बन सकता है और आर्गन जैसा भी। आर्गन जैसा बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से छीनने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल काम है। एक लूज करना पसंद करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बन जाएगा। मैग्नीशियम 2 लूज करना ज्यादा आसान है 6 गेन करने के मुकाबले, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी +2। एल्यूमिनियम देखो नियॉन के नजदीक है, तो 3 लूज करके इसके साथ बनना पसंद करेगा, जबकि 5 गेन करना मुश्किल काम है, तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। सिलिकॉन बिल्कुल कार्बन के जैसी कैटेगरी का है, इधर से 4 दूर है, नीचे से भी 4 दूर है, तो ये भी कंफ्यूज स्टेट है। तो ये ना तो गेन करता है ना लूज करता है, ना प्लस का एन बनाता है ना माइनस का बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैलेंसी 4 है, +4, सॉरी +4 नहीं, सिर्फ 4 बोलेंगे। फॉस्फोरस, अब ये देखेंगे इसका एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, ये है तो वैसे आर्गन के नजदीक, तो ये 3 गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कितने 3 गेन करके आर्गन जैसा बन सकता है, लेकिन ये 5 कई बार क्या होता है लूज भी कर देता है। अब ये देखो 5 वाला केस इसका नाइट्रोजन का था, भाई नाइट्रोजन को 5 लूज करने थे, तो नाइट्रोजन का एटम काफी छोटा साइज का होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से छोड़ते नहीं छोटे साइज होने के कारण। तो ये नाइट्रोजन जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल काम है, जबकि ये फास्फोरस है ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, तो ये दोनों ही काम कर सकता है। फास्फोरस जो होता है इट कैन आइदर लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी दोनों है बच्चों, इसकी 5 भी है और इसकी 3 भी है। ये 3 ले भी सकता है 5 दे भी सकता है, तो 5 दे देगा तो 5 प्लस का 5 आ जाएगा, 3 ले लेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के जैसे ही। उसके बाद सल्फर जो होता है ये सिर्फ 2 लेता ही है, तो इसका मतलब 2 माइनस चार्ज आएगा। क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, इसके जैसा बनने के लिए 7 लूज करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये आएगा -1। समझ में आ गया। तो कोई अगर जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना प्लस का चार्ज, जितने गेन करता है उतना माइनस का चार्ज, और इस प्रकार से वो आयंस बनते हैं, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ आयंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कैटायन और एनायन। तो अभी हम देखेंगे इनकी लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं एनायंस की लिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इसकी लिस्ट बहुत जरूरी है, इसके फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो इससे पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन दे दूं, एनायंस होते ही क्या चीज है। इनको हम एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। तो एनायन क्या होते हैं, दे कैरी ए नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। कैसे बने, फॉर्म्ड व्हेन ए न्यूट्रल एटम, अभी हमने देखा था जो एटम्स होते हैं ना न्यूट्रल एटम, गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस का चार्ज। और इस प्रकार से जो चार्ज एटम्स बन गए उसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन, नेगेटिव आयन या फिर एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं उसका कारण ये रहा। फॉर्म, और एक और तरीका कैसे बनते हैं, व्हेन वी रिमूव ऑल द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड, किसी भी एसिड से जितने भी H+ आयंस वो हटा दें तो पीछे जो बच जाएंगे माइनस के चार्ज वाले आयंस, वो एसिडिक रेडिकल्स कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या। जितने भी एसिड्स होते हैं बच्चों उनका फॉर्मूला H से स्टार्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इनमें से H हटा दो, पीछे जो बच गया ना बाद में उस पे माइनस का चार्ज आ जाता है, और वो क्या हो गए, क्योंकि एसिडिक रेडिकल्स में से कॉमन आयन H+ हटाने से मिलता है, सारे के सारे H+ हटा दे तो पीछे जो बच गया वो एसिडिक रेडिकल, क्योंकि एसिड से H+ आयन हटाने से मिले। क्लियर है। तो ये था बेसिक जानकारी एनायंस के बारे में, बाकी हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लिस्ट देखने वाले हैं एनायंस की। लगभग 25 के करीब मैंने ये लिस्ट दी है बच्चों, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्न करने के टिप्स मैं दूंगा, इसके बिना फॉर्मूला राइटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको अगला वीडियो दूं इससे पहले आप लोग इसको लर्न अच्छे से कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारे एनायंस हैं, नाम और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया एनायन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो सब पे मैंने माइनस का चार्ज लगा रखा है। ये माइनस का चार्ज है तो -1 होगा, तो 1 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, मैंने 1 लिखा नहीं, माइनस का मतलब -1, या फिर -2 होगा या फिर -3 होगा। ये 3 ही चार्जेस हैं, -1, -2, -3। तो -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना है, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना है, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना है। इट कैन बी ए सिंगल एटम और इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर सिंगल एटम है तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। तो देखो ये एक ही एटम है, एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, मोनो एटॉमिक आयन। ये एक एटम, ये एक एटम। अब देखो ये OH है, समूह हो गया, ग्रुप हो गया, इसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। समूह के ऊपर यदि चार्ज आ जाए, गुच्छे के ऊपर चार्ज आ जाए तो पॉली एटॉमिक। समझ में आ गया। तो
आगे अगर सिंगल एटम है तो मोनो एटॉमिक आयन है, और अगर ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक। अब पॉली में भी क्या होता है, एटम की संख्या पर डिपेंड करता है, इसमें 2 ही है तो डायटोमिक आयन हो गया, 3 एटम हो जाते हैं टोटल मिला के ट्राई एटॉमिक, 4 हो जाते टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, पॉली एटॉमिक एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये क्या है, किसके नजदीक है, बिल्कुल हीलियम के नजदीक है, तो हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो एक ले लेगा तो 1 माइनस चार्ज। क्लोराइड आयन, अभी ध्यान देना बच्चों, ये जितने भी माइनस के आयन होता है इसकी एंडिंग या तो आईडीई से होगी, समझना ध्यान से, आईडीई या एटीई, एटीई और या आईटीई, तीन ही नाम। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? आईडीई, आइड, या एटीई, एट, या आईटीई, आइट। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो उसके नाम के एंडिंग में आईडीई है, आईडीई, तो अधिकतर केसेस में वो एक सिंगल एलिमेंट का होगा, उसमें ग्रुप नहीं होगा। सिंगल एलिमेंट के नाम किससे खत्म हो रहे हैं? आईडीई से। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, एक हाइड्रोक्साइड है और एक साइनाइड है, 2। जहां पे कि इवन दो आईडीई से नाम खत्म हो रहे हैं फिर भी उसमें 2-2 एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज सब में सिंगल एलिमेंट ही होगा, सिर्फ 2 ही है, हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शन है और दूसरा क्या बताया मैंने बच्चों, साइनाइड आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आईडीई नाम से अगर एंडिंग हो रही है तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर नाम की एंडिंग एटीई, एट से हो रही है, तो बच्चों एट जो है वो पास्ट टेंस है ईट का, और ईट मतलब खाना, और हमारे देश का जो नेशनल मिठाई है वो है लड्डू, और लड्डू मतलब गोल, और गोल मतलब ऑक्सीजन। तो ध्यान देंगे, जिस एनायन के नाम के लास्ट में एटीई, एट लग गया, वो एलिमेंट में जो हमारा मेन एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन पक्का आएगा, तो समूह में ऑक्सीजन के साथ ही उसका ग्रुप बनेगा। जैसे मान लो सल्फेट, जैसे सल्फाइड है नाम, है ना, अब अगर मैं सल्फेट कर दूं तो सल्फ मतलब सल्फर तो है ही है, और एटी लग गया तो मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका समूह बनेगा, तो सल्फर और ऑक्सीजन का समूह बनेगा, ग्रुप होगा, एस के साथ ओ पक्का होगा। ओके, तो एटीई एट आ जाए या आईटीई आ जाए, एट और आइट दोनों, तो उसका मतलब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, पक्का पक्का पक्का। समझ में आ गया? 8 और 8 में, और आईडी में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन 2 ही एक्सेप्शन है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है ये कॉम्बिनेशन, और साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन का है। ठीक, चलिए, तो हाइड्राइड -1, क्लोराइड, क्लोराइड क्या बताया मैंने, -1। ये कैसा है, क्योंकि ये 17 नंबर पे आता है, पिछली स्लाइड में दिखाया था मैंने, तो इसका अगला नोबेल गैस है आर्गन, तो आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 17 है, तो आर्गन जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl-। इसी प्रकार से फ्लोरीन, तो बच्चों ये जो है ना क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों के अगले अगले जो एलिमेंट्स हैं नोबेल गैसेस है। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन 18 नंबर, ये फ्लोरीन 9 नंबर है, इसके बाद अगला आता है हमारा 10 नंबर नियॉन, ब्रोमीन 35 नंबर पे आता है, इसके बाद क्रिप्टॉन आता है। तो अगर ये तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगले नोबेल गैस जैसा बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फ्लोरीन बिकम्स फ्लोराइड आयन, ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमाइड आयन। समझ में आ गया? तो हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इसी प्रकार से आयोडीन बच्चों, आयोडीन हमारा जो अगला जो है ये 53 नंबर पे आता है, और 54 नंबर पे आ जाएगा हमारा जीनॉन, Xe। तो आयोडीन जो 53 नंबर पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इट विल बिकम आयोडाइड। समझ में आ गया? 4। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोक्साइड, इसमें O और H दोनों आएंगे, एक 2 ही एक्सेप्शन मैंने बताए थे, एक साइनाइड और आएगा जहाँ पे इवन दो नाम आईडी से खत्म हो रहा है लेकिन 2 एलिमेंट्स है इसमें, OH- हाइड्रोक्साइड, याद रखना पड़ेगा इसको। इसके बाद आता है हमारा ऑक्साइड और सल्फाइड, साइनाइड में भी Cn- होगा, आगे मैं शो कर दूंगा। ऑक्साइड एंड सल्फाइड, अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर, अगर इसकी हम बात करें, ऑक्सीजन 16 नंबर पे आता है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन किस में आता है? 16 नंबर पे। अब 16 के अगला जो हमारा नोबेल गैस है 18 नंबर पे आता है, तो 2 एक्स्ट्रा है ना, तो अगर ऑक्सीजन को, सॉरी ऑक्सीजन किस में आता है, 8 नंबर पे आता है, 16 नहीं है, सल्फर है वो, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। ठीक है ना, तो 8 नंबर से अगला जो नोबेल गैस है वो 10 नंबर पे आता है, नियॉन, पिछले स्लाइड में दिखाया था मैंने। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन छीनने पड़ेंगे, कहीं से गेन करने पड़ेंगे ताकि नियॉन जैसा बन जाए, तो इस पे चार्ज आता है -2। इसी प्रकार से सल्फर है, सल्फर जो आता है 16 नंबर पे आता है, S फॉर सल्फर, S फॉर 16। अब 16 के बाद अगली नोबेल गैस हमारी 18 नंबर पे होती है, आर्गन। तो इसको आर्गन जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 समझ में आ गया? तो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो 1 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं 2 है। तो ऑक्साइड क्या होगा? -2, सल्फाइड क्या होगा? -2। समझ में आ गया? इसी प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स पीछे हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है
तो नियोन से 3 पीछे है। इसी प्रकार से फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, वो आर्गन से 3 पीछे है। तो नाइट्रोजन का N3- होना चाहिए और फास्फोरस का P3- होना चाहिए। तो अगले देखो यही है बच्चों, समझ में आएगा। नाइट्रोजन जो होता है इट इज 3 स्टेप्स बिफोर एटॉमिक नंबर 10, 3 पहले 7 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन से बन गया 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नोबल गैसेस से बन गया नाइट्राइड, आईडीई मैंने बोला सिंगल एलिमेंट। फास्फोरस से फॉस्फाइड 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये 18 नंबर बन जाएगा 15 से। समझ में आ गया। चलिए आईडीई की लिस्ट हमारी खत्म होती है, एक साइनाइड और कहीं आ जाएगा बाद में, CN- होगा वो। अब हमारी 8 वाला नाम शुरू हो रहा है, एटीई 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 और आईटीई। ठीक, तो पहले मैं 8 वाला सिस्टम क्या समझा दूं। एटीई मतलब पक्का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, कार्बोनेट कार्बन ऑक्सीजन का समूह, बाई कार्बोनेट, अच्छा कार्बोनेट में बाई जुड़ गया, तो बाई का मतलब बच्चों यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और आ जाएगा, बाई मतलब हाइड्रोजन। अच्छा मैं बाई ना बोल के इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बाई मतलब समझ में आ गया, बाई मतलब नेम में हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोनेट क्या होगा, CO3 2-। ठीक है कि नहीं का। अब ये चार्ज कैसे याद रखने हैं वो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, चार्ज आपको याद रखने का तरीका बता देंगे। अब मैंने बताया जैसे कि कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, ठीक है कि नहीं। अगला बाई कार्बोनेट है, तो बाई बस सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ गया और वो भी H+ जुड़ेगा, हाइड्रोजन आयन H+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। चलो पहले कार्बोनेट का देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। अब ये जैसे कार्बोनेट है, यहाँ पे सल्फेट है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, 8 लगने से तो ऑक्सीजन आएगा ग्रुप में। अब ऑक्सीजन नॉर्मली बच्चों या तो 3 लगते हैं या 4 लगते हैं, भाई कुछ में तो लगेगा 3 और कुछ में लगेगा 4, यही दो मेन कैटेगरीज है, 3 या 4। अब किसमें 3 लगेगा, किसमें 4 लगेगा, तो ध्यान देना बच्चों। अगर हमारा जो नाम है उसमें स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट दिख रहा है कार्बन का C, अगर ये हमारे मतलब अल्फाबेट्स है ना, हमारे अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन कौन से हमारे ABCD पूरे Z तक है, तो शुरू के जो फर्स्ट हाफ अल्फाबेट है उसके नजदीक है, मतलब फर्स्ट हाफ में दी नाम का स्टार्टिंग आता है तो मतलब 3 लगेगा छोटा नंबर, और अगर लेटर हाफ में SP ये बाद में Z के ज्यादा नजदीक है तो लगेंगे 4। समझ में आ गया बच्चों। देखो C है ना, C हमारा फर्स्ट हाफ में आता है। अल्फाबेट्स को अगर मैं 2 पार्ट्स में बांट लूं तो शुरू के आधे हिस्से में C आता है ना हमारा, तो पहले वाले हिस्से में आता है तो 3 लगाना है यहाँ पे, और लेटर हाफ में आता है तो क्या लगाना, 4। अब सल्फेट है देखो S बाद में आता है ना, Z के नजदीक है S, तो बड़े वाले समूह में आता है, बाद वाले समूह में आता है, तो इसमें 4 लगाना है। समझ में आ गया बच्चों। तो इसी प्रकार से फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट P बाद वाले में आता है तो क्या लगेगा, 4, PO4 लगेगा। समझ में आ गया। तो कार्बोनेट CO3 2- चार्ज आएगा, कार्बोनेट का चार्ज है यहाँ पे 2- से लर्न करना पड़ेगा आपको, चार्ज 2-। ठीक, अब कार्बोनेट का चार्ज CO3 2- है, तो बाई कार्बोनेट में सिर्फ H+ आयन जुड़ेगा, तो अगर मैं इसमें H+ आयन जोड़ दूं, H+ जोड़ दूं, चलो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, H+, हम ले लेते हैं पेन, ओके। यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ क्या जोड़ रहा हूं, H+, ध्यान देना, ये H हो गया, तो ये बाई का मतलब ये होता है बच्चों, समझ में आ गया, H+ जोड़ना होता है बाई का मतलब। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं ना, H+ को, ये तो बाई कार्बोनेट हो गया, तो अब मुझे तो ये तो हो गया HCO3, इकट्ठा कर देंगे और चार्ज को ऐड करो, +1 और -2, तो -1 हो गया ना बच्चों, तो ये देखो -1, तो मैंने 1 लगाने की जरूरत नहीं, माइनस लिख दिया। समझ में आ गया। तो बाई मतलब होता है जहां बाई नाम आ जाए ना तो साथ में H+ चिपकाना है, बस काम खत्म हो गया। तो कार्बोनेट CO3 2-, अब बाई कार्बोनेट H+ लगाया तो क्या नतीजा हुआ, HCO3 और एक -1 हो गया। क्लियर है। चलिए अब सल्फेट, सल्फेट क्या हो जाएगा, SO4 2-। सल्फेट क्या होगा, SO4 2-। O 4 क्यों लिया समझ आ गया, क्योंकि बाद वाले हिस्से में S आता है। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्रेट है, अगले में दिखाऊंगा मैं नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में 3 ही आएंगे यहाँ पे क्योंकि N पहले हाफ में आ जाता है। ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अभी सल्फेट में SO4 2-। ठीक है, अब चार्ज कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे, चार्ज कैसे लगाएंगे हम, तो चार्ज S फॉर सल्फेट, S फॉर C, और देखने के लिए हमारे पास 2 आंखें होती हैं तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप, 2- रखेंगे चार्ज, C टू C वी हैव 2 आईज, तो 2- चार्ज। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 4। अब बच्चों सल्फेट से सल्फाइड कैसे बना, ध्यान देंगे, बहुत जरूरी चीज है। जहां कहीं पे भी 8 वाले नाम से 8 वाला नाम बदल गया तो ध्यान देना, 8 का मतलब होता है क्या, पास्ट टेंस है, खा चुका। क्या खा जाना है, लड्डू, लड्डू मतलब ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन खा जाना आपको, यू विल हैव 8। 8 से 8 बनाने का तरीका सिर्फ एक ऑक्सीजन खा जाना है, मतलब एक ऑक्सीजन कम करना है।
तो देखो सब कुछ वही रखूंगा, चार्ज नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ O4 है तो O3 कर देना, चार्ज वही रखना है। तो 8 बिकम्स 8। तो ये सल्फेट था। तो सल्फेट से सल्फाइड बनाने का तरीका मतलब होता है एक ऑक्सीजन को हटा देना, कम कर देना, खा जाना। तो 8 मतलब समझ आ गया, इफ यू ईट 1 ऑक्सीजन अवे देन यू विल हैव 8। तो सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड एक ऑक्सीजन कम कर लेना, SO4 की जगह SO3 आ जाएगा 2 माइनस। चार्ज डज नॉट चेंज, 8 8 में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब बाय सल्फाइड। अब देखो सल्फाइड पता है ना अपने को, सल्फाइड कितना था, SO3 2 माइनस, और मैंने बताया था बाई क्या करेंगे, बाई में H+ चिपका देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे वापस H+ लिख लेता हूँ, फिर रिजल्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। ऊपर लगाना है अपने, ऊपर लगाना है, ठीक है, H+ है ना। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। तो ये हो गया HSO3 और चार्ज देखो +1 -2 -1, ये -1 आ गया। क्लियर है। तो पहले हमने सल्फेट बनाया SO4 2 माइनस, फिर सल्फाइड एक ऑक्सीजन कम कर दिया SO3 2 माइनस। 4 क्यों है मैं बता चुका हूँ। अल्फाबेटिकल जो नगरी है उसमें S जो होता है लेटर हाफ में आता है। उसके बाद बाय सल्फाइड H+ चिपका दिया साथ में, HSO3 और +1 -2 बिकम्स -1। क्लियर है बच्चों। एसिटेट आयन आपको बहुत कम यूज होगा, तो इसको आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। CH3 COO CH3 COO इकट्ठा नहीं करना, C2H3O2 नहीं करना, अलग अलग लिखना है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्पेशल केसेस में आएगा। CH3 COO और एक सिंगल माइनस A, याद रखने का तरीका A मतलब एक सिंगल चार्ज है इसके ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ओके, तो ये था हमारा क्या सेकंड वाली जो टेबल है हमारी। ठीक है, तो 8 पिछले थे, 8 ये थे, 16 हो गए। अभी हम कुछ चलेंगे नेक्स्ट वाली टेबल पे चलते हैं। इससे पहले हम हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके चलिए अगली टेबल पे चलते हैं हम। ओके, ये हमारी लास्ट टेबल है अनायास की। इसमें करीब आई थिंक 9 होंगे, 8 8 16 और 9, ठीक है 25। नाइट्रेट नाइट्राइट सिस्टम वही है। अब देखो एन बच्चों शुरू के हाफ में आता है एन, तो इसमें ऑक्सीजन 3 आएंगे NO3। ठीक है कि नहीं क्या। अब जैसे एस से नाम था एस, एस मतलब सी, एंड टू सी यू हैव 2 आइज, तो वहां चार्ज 2 था। एन फॉर नोज, नोज यू हैव ओनली 1, तो चार्ज हमारा 1 लगा देंगे। समझ में आ गया सेंस ऑर्गन के हिसाब से। तो सी करने के लिए आइज 2 थे, तो वहां 2 था चार्ज माइनस का। एन नोज एक ही है, तो चार्ज लगा देंगे 1। और एक और भी तरीका बच्चों, एन बोलते हैं ना एन, प्रोनाउंस इसको कैसे करते हैं एन। तो एन का स्पेलिंग एन भी तो होता है, एन मतलब होता है 1 आर्टिकल है ना एन, एन 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 मतलब एक चार्ज लगेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। समझ में आ गया। चलिए नाइट्रेट, तो NO3। देन ऑक्सीजन कितने लगेंगे, देखो एन में कितने डंडे हैं 3, 1 2 3, तो जितने एन में डंडे हैं उतने ऑक्सीजन लगा दिए हमने, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं। NO3 आ गया। अब नाइट्रेट पता लग गया, NO3 माइनस माइनस समझ में चार्ज, माइनस एन मतलब एक चार्ज लगाना है। ठीक है, NO3 ऑक्सीजन कितने, जितने एन में डंडे हैं मतलब NO3। ठीक, अब 8 से 8 कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर देना है, बाकी सेम NO2 और सेम चार्ज माइनस। तो नाइट्रेट नाइट्रेट क्लियर है। चलिए साइनाइड मैंने एक बताया था ID नाम है, इवन दो नाम ID से खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट होंगे C और N माइनस, साइनाइड। ठीक है कि नहीं क्या। ओके, उसके बाद आता है हमारा फॉस्फेट। P मैंने बताया था अल्फाबेट्स में लेटर हाफ में आता है 8 मतलब ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन लगेंगे PO4। ठीक है, और चार्ज इस पे कितना लगेगा 3 माइनस, PO4 3 माइनस। 3 क्यों, क्योंकि फास्फोरस के साथ, और फास्फोरस जो होता है नोबल गैस आर्गन से 3 पीछे है, तो 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, PO4 3 माइनस। चलिए अब अगले दो बड़े स्पेशल केस है, ध्यान से सुन लेंगे। पर मैंगनेट, पर मैंगनेट। अच्छा ये पर का मतलब होता है एक, और मैंगनेट शब्द, मैंगनेट शब्द आया मैंगनीज से, और 8 मतलब ऑक्सीजन, तो ये दो चीजों का मिश्रण से बनेगा। मैंगनीज है और 8 मतलब ऑक्सीजन है। मैंगनीज जो है पर मतलब एक ही बार लेना है, Mn कितना लेना है, एक बार लेना है। तो देखो मैंने लिया Mn, Mn क्या मैंगनीज, ये है एटॉमिक नंबर 25 नंबर पे आता है ये हमारा। ठीक है कि नहीं क्या, Mn मैंगनीज हो गया। पर मतलब एक लेना है, तो मैंगनीज एक लेना है, मैंगनीज के पीछे पर लगाओ एक लेना है। ठीक, और चार्ज भी पर मतलब एक ही है, तो ऊपर ओवरऑल चार्ज आयन का क्या है, एक ही, याद रहेगा। और अभी इंपॉर्टेंट चीज है पर मैंगनेट, तो देखो पी से नाम स्टार्ट हुआ, और पी क्या आता है अल्फाबेट्स में लास्ट में आता है ना, जैसे फॉस्फेट था, तो ऑक्सीजन कितने लगे हमारे 4 लगे, याद रहेगा। पर मैंगनेट, पर मैंगनेट, तो मैंगनीज एक है, चार्ज भी एक ही है, और बिकॉज पी से स्टार्ट हुआ नाम, तो पी मतलब ऑक्सीजन कितने लगेंगे 4, ये अल्फाबेट्स में लास्ट में आता है। तो या तो मैंने बताया ऑक्सीजन 3 लगते हैं या 4 लगते हैं। ठीक है, 8 में तो पर मैंगनेट क्लियर है, MnO4 माइनस। चलिए अब अगला देखो डाइक्रोमेट। तो जैसे यहाँ पर था, पर का मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, और एक मतलब
आगे जो एलिमेंट का नाम लिखा है वो एक बार लिया, तो डाई मतलब आगे जो एलिमेंट लिया वो मैं 2 बार लूंगा, और चार्ज भी 2 ही लगाऊंगा। जैसे वहां चार्ज मैंने 1 लिया, पर का मतलब 1, और ये पर मैग्नेट मैंगनीज 1 बार लिया, तो डाइक्रोम क्रोमियम है, ये 24 नंबर पे आता है, मैंगनीज से पहले ये 24 नंबर। तो डाइक्रोम मतलब Cr क्रोमियम का हमारा सिंबल है, तो Cr मुझे 2 लेने पड़ेंगे, चार्ज भी 2। समझ में आ गया? तो डाई मींस डबल डबल है, तो पहला जो एलिमेंट है उसका संख्या भी पता लग रही है, चार्ज भी पता लग रहा है। पर ये पर मतलब 1, मैंगनीज 1, डाई 2, माइनस का 2, और क्रोमियम ये भी 2 लगाना है, डाइक्रोमेट। ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें कंफ्यूजन है कि 2-2 क्रोमियम आ गया, क्रोमियम 2-2 बार आया ना, तो अब ऑक्सीजन कितना लेना है, ये डी से चालू हो रहा है, ऑक्सीजन कितना लेना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, 2-2 क्रोमियम है, लड़ाई कर ली है दोनों आपस में, एक कहता है नहीं मैं तो 3 ही लूंगा ऑक्सीजन, दूसरा कहता है नहीं मैं तो 4 लूंगा। समझ में आ गया? प्रॉब्लम है दोनों को, 2-2 है ना, वहां तो मैंगनीज एक ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया इनका। ठीक है, कि एक क्रोमियम तो बोलता है 3 लेंगे, दूसरा बोलता है 4 लेंगे, तो दोनों ने किसी की नहीं सुनी, एक ने 3 लिए, एक ने 4 लिए, तो 3 और 4 कितने हो गए, दोनों मिलाकर के 7 हो गए, तो दोनों ने मिलजुल के 7 ऑक्सीजन पटक लिए साथ में। तो स्पेशल केस है, ध्यान देंगे, Cr2O7 2- याद रहेगा, ये दोनों अच्छे से याद रखेंगे, MnO4- Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन। चलिए, ऑक्जेलेट OXALAT, देखो O बच्चों लेटर हाफ में आता है, LMNO PQRSTUV, ठीक है, PQRS LMNO, O बाद वाले हिस्से में आता है, तो यहाँ ऑक्सीजन लगेंगे 4। समझ में आ गया? ठीक है, C2O4 2- कार्बन इसमें 2 है, और साथ में क्या है, चार्ज भी इसका क्या है, 2 ही आने वाला है। क्लियर है? चलिए, अब रह गया हमारा क्लोरेट और सिलिकेट, 8 लगा हुआ है दोनों, यहाँ पे क्या है, क्लोरेट, तो C इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट्स में शुरुआत में आ रहा है, तो ClO3-, ये एक और एक्सेप्शन है सिलिकॉन में, यहाँ पे इवन तो S बाद में आ रहा है, यहाँ 4 नहीं आते, यहाँ पे भी 3 ही आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल कार्बोनेट के जैसा, मैं बता दूंगा क्यों कार्बोनेट के जैसा है। तो क्लोरेट ClO3, और माइनस का चार्ज आएगा 1, सिंगल चार्ज आएगा। क्यों सिंगल आएगा उसका कारण बता दूं मैं। सिलिकॉन बच्चों, क्लोरीन, नोबल गैस से एक ही पीछे है, 70 नंबर पे आता है ना ये, तो अगला आर्गन है, तो एक पीछे तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ClO3- क्लोरेट, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और सिलिकेट बच्चों ये कार्बोनेट के जैसा है, जैसे हमारा कार्बोनेट था ना, कार्बन के बिल्कुल जैसे ही प्रॉपर्टीज वाला सिलिकॉन है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे ही आता है। कार्बन जैसे बताया था मैंने, दोनों अपने नोबल गैसेस से 4-4 दूरी पर है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो देखो पहले हीलियम से 4 आगे है, और नियॉन से 4 पीछे, तो सिलिकॉन भी ऐसे ही है बच्चों, ये नियॉन से तो 4 आगे है 14 नंबर पे, और 18 मतलब आर्गन से 4 पीछे, तो इसका बिल्कुल कार्बोनेट की तरह बनेगा। कार्बोनेट था CO3 2-, तो C की जगह क्या आ गया, SiO3 2-, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है कार्बन की जैसे 4-4। ठीक है कि नहीं, क्या SiO3 2-। क्लियर है? ये था बच्चों हमारी एनाइंस की लिस्ट, आप कोशिश करें इसको अच्छे से याद करने की। ठीक है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ इसमें मैंने बहुत टेढ़े मेढ़े नाम भी लिखवा रखे हैं, आप सिंपल भी थोड़ी बहुत शुरू की 2 टेबल्स के भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, इसके केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो हमारा सिर्फ एनायन की लिस्ट खत्म हुई है, अभी कैटायंस की लिस्ट और आने वाली है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैटायंस होते क्या चीज है। तो कैटायंस बेसिक रेडिकल्स, और ये कैसा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैसे बनते हैं, जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 प्लस का चार्ज, 2 लूज करेगा 2 प्लस का चार्ज, 3 लूज करेगा 3 प्लस का चार्ज। सोडियम जो है एटॉमिक नंबर उसका 11 है, तो नोबल गैस नियॉन से एक ही ज्यादा है, तो Na प्लस बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है, 2 प्लस चार्ज बनाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है, 30 नंबर पे आता है, 3 प्लस चार्ज बनाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलिए, और एक और तरीका मैंने बताया, इनको बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी बेस होते हैं, बेस क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें OH ग्रुप लगता है, तो OH आयन हटाने से जो पीछे बच गया पॉजिटिव चार्ज, वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो देखते हैं इनको बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं। दे आर फाउंड व्हेन वी रिमूव ऑल हाइड्रोक्सिल आयंस, OH आयंस फ्रॉम ए बेस। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिस, और इनसे OH हटा दो, जो पीछे पॉजिटिव आयन बन गया वो कैटायन कहलाता है, इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। चलिए हम चलते हैं टेबल की ओर। इसमें बहुत सारे टेबल नहीं बच्चों, एक ही टेबल है। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे यहाँ पे एनायन में मैंने -1, -2, -3 वाले ही लिखाए थे, कैटायन में मैंने 4 वैलेंसीज वाले लिखा दिए। ठीक है, तो इनके जो चार्ज होते हैं इनको वैलेंसी भी कहते हैं, और वैलेंसी में बता चुका हूँ क्या, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज कर देता है, कितने गेन कर लेता है, इसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये वैलेंसी नॉर्मली क्या है, ये होगी। और वैलेंसी में नॉर्मली हम साइन के साथ नहीं बताते हैं, फिलहाल मैंने साइन ये शो करने के लिए लगाया कि इलेक्ट्रॉन आया कि गया।
ठीक है, एक्चुअल वैलेंसी सिर्फ संख्या होती है। तो +1 का मतलब ये 1 वैलेंसी वाले हैं, ये 2 वैलेंसी वाले हैं, ये 3 वैलेंसी वाले हैं, ये 4 वाले हैं। मतलब ये एलिमेंट्स एक-एक वैलेंसी है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाले हैं, ये 3 वाले, ये 4, तो ये सब मैंने बताया था उनकी पोज़ीशन पे डिपेंड, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमारा है, अच्छा ये सारी लिस्ट में पीछे वाली लिस्ट यदि मैं दिखाऊँ आपको, अ, ये वाली में, तो देखेंगे इसमें ये अधिकतर पॉलीएटॉमिक है, देखो इधर ग्रुप है। इस आयन में देखो 4 एटम्स है, 3 और 1 4, इसमें 3 है, 2 और 1 3, ये 2, इसमें देखो 4 और 1 5, इसमें देखो 4 और ये 5, 7 और 2 9, 4 और 2 6, ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। और शुरुआत की जो टेबल थी हमारी, उसमें कुछ-कुछ मोनोएटॉमिक में देखो ये P, N और P, ये सिंगल-सिंगल एटम है तो मोनोएटॉमिक आयन हो गए। और मोनोएटॉमिक में देखो ये शुरुआत वाले हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर ऑक्सीजन और सल्फर, मतलब इधर OH को छोड़ के सारे मोनोएटॉमिक है, ठीक है? तो कुछ मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ मिक्सचर है खूब सारे एटॉम, मोनोएटॉमिक भी खूब है और पॉलीएटॉमिक भी खूब है। लेकिन लेकिन केटायन वाली लिस्ट में सिर्फ एक ही है जो पॉलीएटॉमिक है, वो भी +1 में दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला। कहाँ पे? सेकंड नंबर पे, अमोनियम आयन। इसका नाम काफी मिलता-जुलता है एल्यूमीनियम से, तो गड़बड़ नहीं करेंगे। ए डबल एम, अम, और वो एल, याद रखना। तो एल्यूमीनियम के नाम में स्पेलिंग में भी एल आता है सिंबल, यहाँ एल नहीं आता, ध्यान देना। अमोनियम, एल्यूमीनियम, फर्क है दोनों में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो NH4+ है, NH4 और सिंगल पर। तो इन सब में +1 चार्ज आने वाला है, ठीक है? अच्छा, इनके नाम में परिवर्तन नहीं होता, वहां पे जैसे बताया था आइड लग गया, एट लग गया, आइट लग गया, तो एनायन के नाम में परिवर्तन होगा, जबकि कैटायन का नाम वो का वही रहने वाला है, बस हमको लास्ट में आयन और जोड़ देना है। तो जैसे मैं पहले वाले का नाम पढ़ूंगा, एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है तो बस हाइड्रोजन आयन बोल दूंगा, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टेनिक आयन, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फेरिक आयन, समझ में आ गया? तो बस आयन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मेटल का जो नाम है उसी बस वही आगे चल के नाम रहेगा, बस सिर्फ आयन ऐड करना है, ठीक है? चलिए, तो +1 वाले कौन-कौन से हमारे? हाइड्रोजन। मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन +1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन मैंने बताया था सबसे छोटा एलिमेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे कोई भी छीन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्लस आयन बनाता है। अमोनियम में NH4 प्लस बनता है, ठीक है कि नहीं? क्या ये कैसे बनता है? अमोनिया गैस होती है हमारी NH3, उसमें H प्लस आयन जुड़ने से बन जाता है NH4 प्लस। NH3 गैस है अमोनिया, ठीक है? और इसमें अगर H प्लस आयन जुड़ जाता है तो NH4 और 1 प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है? सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों नोबल गैसेस से अगले-अगले एलिमेंट्स हैं। ये देखो 11 नंबर नियॉन के बाद आता है, ये पोटेशियम, ये है पोटेशियम है, आर्गन के बाद आता है 19 नंबर, 18 के बाद आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पोटेशियम जो है आर्गन जैसा बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नियॉन जैसा बन जाएगा, तो 1-1 प्लस का चार्ज आता है। इसी प्रकार से सिल्वर है, उसपे प्लस का चार्ज आता है। मर्क्यूरी और कॉपर, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मर्क्यूरी और कॉपर। अब मर्क्यूरी जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो बड़े क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं मौका परस्त होते हैं। कभी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कभी वो 2 दे देते हैं, कभी वो 3 दे देते हैं, तो वो मल्टीपल वैलेंसीज़ शो करता है, समझ में आ गया? तो आवश्यकता पड़ने पर वो अलग-अलग वैलेंसी शो करते हैं। तो अब मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है, टिन, स्टेना मतलब टिन एक ऐसा एलिमेंट है, जो कि अपनी एक से अधिक वैलेंसीज़ को शो करता है। तो एक से अधिक कैटेगरीज़ में आएँगे। अब देखो मर्क्यूरी इधर भी आ गया, +1 भी होता है ये और ये +2 भी होता है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 भी लूज़ कर सकता है तो 2 प्लस चार्ज आएगा। समझ में आ गया? अब इनका नाम कैसे लिखें? भई मैंने बोला पोटेशियम आयन बताओ K+, समझ में आ गया। लेड आयन बताओ Pb2+, समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ मर्क्यूरी आयन का सिंबल बताओ, तो क्या बोलेंगे? Hg+ बोलेंगे कि Hg2+ बोलेंगे? प्रॉब्लम है ना मर्क्यूरी आयन। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन दोनों के नाम अलग रख दिए हमने। समझ में आ गया? क्योंकि 2 अलग-अलग जगह आ रहे हैं, दोनों के नाम अलग-अलग है। एक का नाम है मर्क्यूरस आयन, एक का है मर्क्यूरिक आयन। तो ध्यान देना बच्चों, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक चार्ज या आयन्स का चार्ज शो करता है, एक से अधिक वैलेंसी शो करता है, तो जो छोटी वाली वैलेंसी है, उसके नाम की एंडिंग अस से होती है, OUS। बड़ी वैलेंसी के नाम की एंडिंग इक से होती है, छोटी एस, OUS अस, ठीक है? तो उनका जो नाम का जो अंत में है ना, अब जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी में लास्ट में क्या आता है? वाई आता है, MERCURY, तो वाई को हटा करके क्या लगा देना? अस। तो याद रखेंगे OUS अस, और एस फॉर स्मॉल, देखो लास्ट में एस है ना, एस। तो छोटी वाली चार्ज, छोटी वाली वैलेंसी में अस लगेगा, बड़ी वाली वैलेंसी में क्या लगेगा? इक लगेगा। मर्क्यूरी वाई की जगह इक लग गया, सफिक्स। सफिक्स पता है ना, शब्द के अंत में जो लगाते हैं। अब देखो ये क्या था? कॉपर, +1 में भी है, +2 में भी है। तो जो छोटा वाला चार्ज है +1 है, तो इसमें अस लग गया। अब ये अस किस में से आया? वहां तो मर्क्यूरी नाम था, ठीक है? अब
कॉपर का लैटिन भाषा के नाम से ही लिया गया है, समझ में आ गया। कॉपर का लैटिन भाषा का नाम होता है क्यूपरम, CuPr और आगे क्या है Um, ठीक है। मैं लिख दूं आपको जिससे ध्यान रहे, CuPrUm। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो CuPr, ठीक है। और लास्ट में क्या है, U एंड M, ओके। क्यूप्रम हो गया। अभी इस नाम को कैसे लिखना है हमको समझना ध्यान से। इस नाम से हमारा क्यूप्रिक और क्यूप्रस कैसे बना। तो जो भी लैटिन भाषा का नाम होता है उसमें से जो है ना, इसको हटाया जाता है। इसको हटाया जाता है, सिर्फ को हटाया जाता है, और के स्थान पे या तो अस लगेगा या इक लगेगा। तो जो छोटा चार्ज है उसमें अस लग जाएगा, OUS, ठीक है। यहाँ पे इसका लैटिन भाषा का जो नाम है बड़ा टेढ़ा है, तो इसलिए नॉर्मली इसका नॉर्मल नाम ही ले लिया हमने, और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इसका लैटिन भाषा का नाम HG कहां से आया पता है, हाइड्रारगायरम, HYDRAR, हाइड्रारगायरम। इसका मीनिंग भी है, हाइड्रा शब्द आता है पानी से आया, हाइड्रो से जैसे होता है ना पानी से भरा हुआ जलाशय, तो पानी की जैसी इसमें बहने वाली प्रॉपर्टीज होती है, एकमात्र लिक्विड मेटल है ये, ठीक है। तो बिकॉज इट फ्लोज लाइक वाटर, सो इट इज नोन एज लाइक लिक्विड, हाइड्रारगायरम। तो HG वहां से आया, तो हाइड्रारगायरस, हाइड्रारगायरिक, बहुत बड़ा नाम हो गया। फिर केमिकल कंपाउंड का नाम बोलेंगे और भी बड़ा हो गया। तो नॉर्मली मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, वाई को हटा करके अस्तिक लगा दिया। लेकिन बाकी जो होते हैं उसमें लैटिन भाषा का जो एंडिंग है उसके स्थान पे अस और इक लगता है। तो देखो क्यूप्रम में हटा दिया, छोटे वाले में अस लगा दिया, और यहाँ बड़े वाले में इक लगा दिया। अच्छा, इसी प्रकार से आयरन का क्या होता है, फेरस। तो फेरस में FeRROUS कैसे लगा, फेरम है इसका लैटिन भाषा का नाम, FeRRUM, तो UM हटा दो, FeRROUS फेरस। और 3 में देखो FeRR और की जगह इक लग गया। इसी प्रकार से जो टिन होता है, टिन, उसका लैटिन भाषा का नाम है स्टेनम, SENNM, की जगह अस यहाँ लग गया और की जगह इक यहाँ लग गया। तो 2 और 4। तो देखो इधर मर्क्यूरी और कॉपर 1, 2 में आते हैं, 1 में भी है, 2 में भी है। आयरन 2 में और 3 में आता है, 2 में भी है, 3 में भी है। और टिन जो होता है स्टेनम, वो 2 में और 4 में आता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मल्टीपल जो वैलेंसीज है उनके हम नाम ले सकते हैं। छोटी वाली में अस लगेगा, बड़ी वाली में इक लगेगा। अगली स्लाइड में ये मैंने डिस्क्राइब किया है, क्लियर है। चलिए इंक मार्क हटा देते हैं हम, ओके। तो +1 लिस्ट समझ में आ गई। हाइड्रोजन, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन, क्यूप्रस आयन, मर्क्यूरिक-एरा, क्यूप्रिक-एरा, ये फेरस है। अब देखो 2+ वाला कॉपर मर्क्यूरी में बड़ा है, लेकिन आयरन में देखो 2+ वाला छोटा है, 3 वाला बड़ा है। तो यहाँ पे 2 वाले में अस आ गया, तो रट्टे नहीं मारने कि 2 में ही आएगा उसमें आएगा, नहीं। अब आयरन में 2 वाला अस है, स्टेनस में 2 वाला अस है, ठीक है कि नहीं क्या। और इधर 3 वाला इक है, इधर 4 वाला इक है, क्लियर है। चलिए उसके अलावा एल्यूमिनियम और बोरॉन, इसकी 3+ क्यों आई, मैं इसकी पोजीशन से बता देता हूँ आप लोगों को। इसकी पोजीशन मैंने पहले की थी ना, एल्यूमिनियम 30 नंबर पे आता है, और ये नोबल गैस नियॉन से 3 ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 3+ बन जाएगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 5 है, तो ये हीलियम से 3 ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 3+ बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम का 3+ आया, बोरॉन का 3+ आया। फेरिक समझ में आई क्या, स्टेनिक का याद रख लेना आप लोग, एक ही है बस +4 में, ठीक है। अब ये देखो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो आर्गन से 2 ज्यादा है, मैग्नीशियम नियॉन से 2 ज्यादा है, समझ गया कि नहीं क्या। तो इस प्रकार से इनके 2+ चार्ज आ गए, तो कैल्शियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है। इसी प्रकार से जिंक जो होता है 30 नंबर पे आता है, ये 2+ आ जाएगा इसका। लेड 2+ है, बेरियम 2+ है, ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ठीक है। और ये मैं चारों बता चुका आपको, ये डबल में आएगा, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, समझ में आ गया। तो ऊपर के जो ये 5 हैं ये और याद रख लेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, बेरियम, ठीक है। ये +2 में और एक्स्ट्रा आएंगे इनके अलावा, क्लियर है। तो उनको अच्छे से याद रख लेंगे बच्चों। सबका नाम मेटल का जो है वही है, बस आगे आयन और बोल देना। और इसमें एक ही पॉलीएटॉमिक है NH4+। तो क्वेश्चन आ गया, नेम ए पॉलीएटॉमिक एनायन, बहुत सारे हैं, नेम ए पॉलीएटॉमिक कैटायन सिर्फ एक ही है, तो ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो मल्टीपल वैलेंसी वाला केस था, ये क्या था, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। क्या है देखो, इफ द सेम एलिमेंट हैज 2 वैलेंसीज, दो वैलेंसी हो, तो इन केस ऑफ स्मॉलर वैलेंसी, जो छोटी वाली वैलेंसी है ना, द नेम ऑफ द आयन एंड्स विद सफिक्स अस। छोटी वाली वैलेंसी में जो सफिक्स है वो अस लगेगा, किसके स्थान पे लगेगा, इन प्लेस ऑफ इन इट्स लैटिन नेम, उसका जो लैटिन भाषा का नाम है
उसमें अम के स्थान पे सफिक्स जो होता है शब्द के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है ना प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है तो अस लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से इन केस ऑफ लार्जर वैलेंसी, अगर बड़ी वाली वैलेंसी है तो नेम ऑफ द आयन एंड्स विद सफिक्स इक, और ये इक कहाँ लगेगा? इन प्लेस ऑफ अम इन इट्स लैटिन नेम। लैटिन भाषा का जो नाम है उसमें अम के स्थान पे इक लगाना है, यहाँ अम के स्थान पे अस लगाना है। छोटे वाले में अस, बड़े वाले में इक, एस फॉर स्मॉल, याद रहेगा। एक कॉपर का एग्जांपल समझा दिया मैंने। लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूपरम, अभी बताया था क्यूपरम, तो अम हटा दो, Cu प्लस आयन, इसका नाम होगा क्यूपरस आयन। ठीक है, अम की जगह अस लग गया, क्यूपरस आयन, और Cu2 प्लस है, इसका होगा क्यूपरिक आयन। इसी प्रकार से आयरन जो है वो फेरम है, लैटिन भाषा का नाम, तो Fe2 प्लस छोटी वैलेंसी है, Fe3 प्लस बड़ी है, तो ये हो गया फेरस आयन, ये हो गया फेरिक आयन। तो अम की जगह अस और इक लग गया बच्चों, क्लियर है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग ये अच्छे से जानकारी लर्न करेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आगे के लिए, एक तरह से केमिस्ट्री का आधार है, बेस है, ये आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद हम सीखेंगे करीब 50-60 केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला लिखना। बुक में आपके इतने ज्यादा नहीं, 5-10 ही दिए हुए हैं, आपको डिटेल में करा देंगे अच्छे से, ताकि आप कैसे भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला इजीली लिख पाओ, क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझ करके आप लर्न करने की कोशिश करेंगे और उसको नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, see you then in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching.